अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे हैं। प्लान्स हैं, मंसूबे हैं जो अब कोशिश होगा कि हम बलूचिस्तान के अवाम को जो रिलीफ पहुंचाना चाहें उस पे मुझे तफसील से हर डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रीफिंग भी मिला। साथ साथ हमें मौका मिला कि मैं अपनी पार्टी के अहदेदारों से, कारकुन से जो हमारे लिए इलेक्शन में जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं, उनसे इंगेज करने का मौका मिला। और मेरा कोशिश ये होगा कि हम मुसलसल ये जो मेरा कोशिश होगा कि जब भी नेशनल असम्बली से कोई ब्रेक मिलता है तो आपके पास यहाँ आके चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम इंगेज करें। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, साथ साथ आपके अपने मसाइल हैं, आपके अपने हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, साथ साथ आपके अपने मसाइल हैं, आपके अपने मदूद वसाइल हैं। मगर उस महदूद वसाइल में से हम ज़्यादा मेहनत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिसके मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगर हम इन पे अमल दरामद करने पे कामयाब हुए तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे बलूचिस्तान के अवाम का। एक तो चीफ मिनिस्टर साहब का जो स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है और जिस तरीके से ख़वातीन को प्रेफरेंस दिया गया है कि हम बलूचिस्तान के जो हमारे वुमेंस एम्पावरमेंट के लिहाज से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और आज जो इंटरेक्शन मेरा हुआ, जो यहाँ के बच्चों ने टॉप किया आपके उसमें से ज़्यादातर जो तादाद था वो ख़वातीन थे, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि अगर हमारा ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कामयाब हुआ तो हम इस किस्म के जो मेहनत करके नौजवान आगे आते हैं उनको मज़ीद आगे पढ़ाई में और उन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब का ये स्कॉलरशिप्स का इनिशिएटिव है उसका हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अब शुरू हुआ है और आगे जाके इसमें इजाफ़ा किया जाए। जैसे आपको मालूम है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काफ़ी काम किया है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए। इस बजट में ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान का सेहत का बजट है उसमें बहुत इजाफ़ा किया है। और इरादा ये है कि एक तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कुछ ऐसे इदारे के साथ मिल के काम किए हैं सिंध में, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल है, दूसरे ऐसे चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने मिल के हॉस्पिटल्स का सर्विस डिलीवरी बेहतर करवाया और आवाम तक मुफ्त इलाज पहुंचाया है। तो एक तो ब्रेक करें, और जो हमारा पहला फेज़ में इम्कान है कि हम सिंध का जो नेटवर्क अभी बना हुआ है उसके साथ क्वेटा में जो पहले एक वोट की सूरत में बनेगा और आगे इसको हम बेहतर करते जाएंगे, ताकि जैसे कराची में एक NICVD के लिए एक मरकज़ बना हुआ है और उससे हम अपने सैटेलाइट्स फिर पूरे सूबे में चलाते हैं, तो वैसे हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ क्वेटा में आपका ऐसा एक इदारा बने जिसको फिर हम आगे आपके पूरा सूबा में फैला सकें, और जो मुफ्त इलाज है, दिल का इलाज, महंगा तरीन एक इलाज होता है, वो हम अवाम तक, उनके दरवाज़ों तक पहुँचाएँ। तो उसका जो पहला फेज़ है वो ये कि बलूचिस्तान का कैपिटल में क्वेटा में हम ये सहूलत शुरू करें। सिंध के NICVD का निज़ाम से मिल के काम करें जब तक हम अपना कैपेसिटी बिल्ड करें, अपना मरकज़ी सेंटर बनाने के लिए। इसके साथ साथ सेहत के शोबे में हमने जो गम्बट में सिंध में लिवर, किडनी और बहुत से महंगा तरीन और मुश्किल जो इलाज होते हैं वहाँ हम मुफ्त करवाते हैं। आपका जो नसीराबाद का इलाका है वो बहुत ही नज़दीक है हमारा गम्बट हॉस्पिटल का, तो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ नसीराबाद में भी एक इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। उस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेशन हमारा उसी गम्बट हॉस्पिटल के साथ होगा, और मेरा ये कोशिश होगा
कि हम उसका स्टैंडर्ड भी उस स्टैंडर्ड का लेकर आए, और वो आपका जो नॉर्दर्न है उसके लिए बहुत उस सहूलत से फ़ायदा होगा। आगे जाके ये ख्वाहिश हो उसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की सूरत में चलाएं, मगर सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हॉस्पिटल बनाना, और हमारा इरादा ये है कि वो हॉस्पिटल उसी तर्ज पे चले जो गंबट में इस वक्त चल रहा है। साथ साथ आपका जो रेस्क्यू 112 सर्विस हमने सिंध के तकरीबन हर ज़िला में पहुंचाया है, और अब हमारा कोशिश होगा कि यहाँ बलूचिस्तान में भी हम ये सहूलत आपके कितने डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट फेज़ में सीएम साहब शुरू कर रहा है। कोशिश होगा कि इसको हम इंशाल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाएँ। वहाँ के आवाम के लिए इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, पीपल्स बस सर्विस के नाम पे सूबा सिंध में चीफ मिनिस्टर का इरादा है कि यहाँ भी वो नेटवर्क, लेकिन हमारा कोशिश ये होगा कि जो हमारा पीपल्स बस सर्विस में जो पिंक बसेस है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हमने शुरू किए, अच्छी में बहुत ही पॉपुलर चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये पीपल्स बस सर्विस का जो पिंक बस का सहूलत है वो भी हम क्वेटा शहर से शुरू करके और फिर आगे आपका सूबा में जहां हम ये सहूलत पहुंचा सके वो हम पहुंचाना चाहेंगे। रोटी कपड़ा मकान गुर्बत का मुकाबला करना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है, मंशूर है, और हमेशा हमारा ये कोशिश होता है हम गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ, हुकूमत का वसाइल जो हो वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। उस लिहाज से एक तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिस पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पोटेंशियल है, अगर उनको ऐसे हम सपोर्ट करते हैं तो इस मुआशी बहरान में जहाँ हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा अगर मसला कोई है वो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से है, तो हम अपने वसाइल में से अपने कोशिश करना चाहेंगे कि हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। इनमें से एक जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारा लेबर मिनिस्टर का, हमारा चीफ मिनिस्टर का, वो जो स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, और कोशिश ये किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को ना सिर्फ वो स्किल्स दिया जाए, उनको वो सर्टिफिकेशन दिया जाए, मगर साथ साथ उनका रोज़गार चाहे मुल्क में या मुल्क के बाहर उसका बंदोबस्त किया जाए। अभी ये इनिशियल फेजेस में है, उम्मीद है कि ये आपका टारगेट 30,000 2 years 2 साल में 30,000 हम चाह रहे हैं कि नौजवानों को हम ना सिर्फ ये सहूलत, ये स्किल उनको ये सिखाए, मगर उनके लिए फिर आगे जाके उस स्किल की बुनियाद पे जो उन्होंने हासिल किया है उस बुनियाद पे उनको नौकरी मिलना चाहिए। साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए वैसे तो बलूचिस्तान में बहुत से एंडाउमेंट फंड्स हैं, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे पसमानदा तबकात को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसमें स्पेशली एबल पीपल के लिए भी है, इसमें ख़वातीन के लिए भी है, पर जो मैं चाह रहा हूँ कि जिस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें वो एक रूरल सपोर्ट नेटवर्क्स के थ्रू ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़ा दे के उनको मुआशी तौर पे सपोर्ट करके हमने सूबा सिंध में SRSO के साथ मिलकर पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन के नाम पे तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव लिया है, जिससे हम गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाते, बिला सूद कर्ज़ा पहुंचाते, उनको सिखाते हैं कि आप कारोबार कैसे करें, उनको मदद करते और वो फिर अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। और इस मंसूबा का कामयाबी मैं आपको ये बताऊं कि इनका जो लोन्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ बिला सूद लाखों की तादाद में ये जो हम मदद देते हैं, इनका 99% लोन्स का रिटर्न रेट है। और आप ये जो बड़े बड़े तबके हैं हमारे बिज़नेस के, और पत्नी आप इनका कराची का देखिए, आप इनका इस्लामाबाद का देखिए, उनका रिटर्न्स का मुकाबला और हमारा ये गरीब तरीन औरतों का जो कर्ज़ का रिटर्न्स का मुकाबला, ये सबूत देते हैं कि ये प्रोग्राम्स अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इस पे इधर बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर ब्रीफिंग दिया, और फिर ये मुझे कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इस इनिशिएटिव का फोकस होगा कि हम वुमेन्स एम्पावरमेंट करें और बलूचिस्तान के ख़वातीन को ये माली मदद पहुंचाए, ये बिला सूद कर्ज़ा दिलवाए,
ताकि वो अपना कारोबार कर सकें और मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फ़लसफ़ा है, ये सोच है कि 50% हमारा आबादी ख़वातीन है, और अगर वो अपना किरदार हमारा मईशत में अदा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का मईशत फिर खड़ा नहीं हो सकता। अभी बहुत चीज़ें हैं, मैं तो जल्दी नहीं रुकने वाला, तो माजरत। साथ साथ जो है ये गुर्बत का मुकाबला करने का अपना इनिशिएटिव, आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का ये हिस्सा था कि हम सोलराइजेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और गरीब तरीन लोगों को जो डिज़र्विंग है उनको हम सोलर की सूरत में बिजली फराहम करना चाहते हैं। अब उसको हासिल करने के लिए हमारा एक पूरा सा प्लान था कि किस तरीके से हम मीशत में वो फिस्कल स्पेस बनाएंगे जिसके तहत फिर हम अपना, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो या किसान कार्ड हो या मजदूर हाथ हो, उनको फ़ंड करना था। उनका सबसे बड़ा मकसद, एक तरीका ये था कि जो वफाक के वो इदारे सूबे को 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, वो डिवॉल्व हो ताकि हम वो फिर उन वसाइल को अपने सूबे के अवाम पे इस्तेमाल कर सकें। वो कॉन्वर्सेशंस तो चल रहे हैं हुकूमत के साथ, और इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारा उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे हमारा कुछ ऐसे इदारों को डिवॉल्व करने से। जब तक वो नहीं होता, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन एनर्जी, चाहे वो सोलर का हो, उसमें हम गरीब तरीन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गरीबों के लिए हुकूमत की तरफ से सोलराइजेशन में सपोर्ट, फिर किसानों के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके ज़राए मईशत को चलाने में सोलर के इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट मौजूद होगा। साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सोलर पार्क्स बना के उस बिजली को आगे इस्तेमाल करना, बेचना और यहाँ के अवाम को या यहाँ के लोगों को कम कीमत में बिजली फराहम करना हमारा प्रायोरिटीज़ में मौजूद है। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर पे हमें सबसे अगर कोई तफसीली ब्रीफिंग मिला तो वो आपका लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मिला है। जैसे कि आपको मालूम है कि बलूचिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं, अपनी मुश्किलात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा एक क्लियर और कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी भी है, सोच भी है। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है, और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। इनके ये जो वफाकी हुकूमत के और कैबिनेट के और नेशनल सिक्योरिटी के इदारे के जो फ़ैसले हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। हमारा सोच ये है कि हमें वो कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम इन तमाम मसाइल का सही तरीके से मुकाबला कर सकें। चीफ़ मिनिस्टर साहब का प्रायोरिटी है कि सूबा बलूचिस्तान में मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन जहाँ हो सकता है हम अपना किरदार से, अपने मेहनत से लॉ एंड ऑर्डर को मालूम है कि ये मैं अब कहने वाला था कि बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक नेशनल इशू है, मगर बल्कि बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक इंटरनेशनल इशू है। फिर भी हमारा कोशिश ये होगा सूबाई सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम सियासी फोर्सेस के साथ इंगेज करना, और ख़ास तौर पे ये जो अब APC आने वाला है और एक मौका मिलेगा तमाम सियासी जमातों को कि वो अपने इनपुट दे, अपना राय दे, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर करेंगे। आपको जहाँ तक सैलाब मुतासरीन हैं बलूचिस्तान के, उस पे भी जो आपका फ्लड रिहेबिलिटेशन है, वहाँ हमारा बहुत बड़ा जो फंडिंग गैप है उसके बारे में
मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ तो किया है, लेकिन हमारा पूरा कोशिश होगा कि ख़ास तौर पे जो आपके जो घर तबाह हुए, आई थिंक 350,000 हाउसेस का नुकसान हुआ इस सैलाब में, तो जो अभी इस वक्त पैसा मौजूद है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और लोगों को घर बनाने का सिलसिला शुरू करना। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी से और इन सब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो सिंध में हम ये कर रहे हैं, हम ना सिर्फ घर बना रहे हैं मगर साथ साथ मालिकाना हकूक़ दे रहे हैं, तो यहाँ भी बलूचिस्तान में आप आपस में इंगेज करें, देखें क्या ऐसे कोई तरीका है कि इसी पॉलिसी को, इसी टेम्पलेट को जो हम सिंध में कर रहे हैं, जहाँ हम ना सिर्फ घर बनाने जा रहे हैं इनके लिए मगर उन घर के औरतों को वो मालिकाना हकूक़ दिलवा रहे हैं, अगर ये काम मैं समझता हूँ अगर बलूचिस्तान में होता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप जब एक ऐसा एहसासे देते हो किसी तो उनका इकोनॉमिकली रातों रात वो एम्पावर हो जाता है। अब ये फिर अपना असासा है कि आगे जाके अपने इसका कीमत भरता रहेगा, उनके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ एक ऐसा असासा होता है कि अगर आपने कोई कारोबार करना है, आपने बैंक से कोई लोन लेना है, तो आपके पास कुछ हाथ में है कि आप इनसे बात कर सकते। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं जानता हूँ कि यहाँ ऑब्वियसली बलूचिस्तान की अपने डायनामिक्स भी हैं, बट ये एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा बलूचिस्तान हुकूमत का कि अगर हम ना सिर्फ ये घर बनाने में कामयाब हुए और उससे भरकर अगर हम उन घर के मालिकाना हकूक़ उन ख़वातीन को दिलवा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी होगा। आपको मालूम होगा कि बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे और बुनियादी वजह सिर्फ इतना ही था कि हम एक इत्तेहादी होते हुए एक तय किए थे आपस में कि हम मिल के जो चारों सूबों के PSTP इस साल बनना था वो सबके मुशावरत के साथ और सबके इनपुट के साथ बनना था, इसलिए कि वो सही मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला कि हम जिस तरीके से चाहते हैं कि बलूचिस्तान का पसमानदगी को सामने रखते हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और दहशतगर्दी को सामने रखते हुए उस तरीके से हमने चाहा कि वो रिफ़्लेक्ट किया जाता वफाक की PSTP में। और जो आप हम सब कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, बस प्रायोरिटी का सबूत इस चीज़ में होता है कि आप कितना बलूचिस्तान पे ख़र्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें हमारे तरफ से भी, अगर आप सूबाई हुकूमत की तरफ से भी एक जो भी हमसे हो सकता है ताकि हम वफाकी हुकूमत के साथ इस लिहाज से बेहतर चल सकेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम वो कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने भी हमें इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट का यकीन दहानी भी दिलवाए और जो हमारा बजटेड फंड्स हुए हैं, चले एक अलग बात है कि अगर हमारा मुशावरत होता तो हम शायद कुछ और तजवीज़ दे देते इजाफा से, बट जो अब तय हुआ है, जो आपको एलोकेट हुआ है, अब मेरा इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होगा वफाकी हुकूमत के साथ कि आपको जो एलोकेट हुआ वो रिलीज़ हो जाए और वो बलूचिस्तान के अवाम पे इस्तेमाल हो जाए। अगर इस दफ़ा इतना हम हासिल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिहाज से जो भी जिसका भी हुकूमत हो वो एक काफ़ी बड़ा कामयाबी होगा। आगे जाके जो अगला PSTP बनेगा तो उस पर ज़रूर मज़ीद मुशावरत होगा और आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हम बलूचिस्तान के लिए ऐसे कुछ मंसूबे ज़रूर लेकर आए जिससे यहाँ मुआशी एक्टिविटी बेहतर हो। फाइनल पॉइंट जो मेरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, एक मैंने तो सोलर का जिक्र किया, वैसे हम चीफ मिनिस्टर साहब से आज मैंने आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी मिले कि हम कोशिश करें कि पब्लिक प्राइवेट का जो मंसूबा सिंध में कामयाब हुआ है, यहाँ हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऐसे लेकर आए जिससे अगर हमारे अपने वसाइल का मसले हैं या वफाक के से वसाइल के मसले हैं
تو ہم اپنے اس PPP موڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے، کچھ آپ کے انڈسٹریل زون کے منصوبے بنا کے لائیں. کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے چیف منسٹر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کام کریں گے، کوشش کریں گے یہاں بلوچستان میں کنسنسس سسٹین کرنا، اور وفاق میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، چھوٹے صوبے کے حوالے سے، پسماندہ علاقے کے حوالے سے کہ یہاں کے مسائل کو مسلسل ہائی لائٹ کرنا. تو میں یہاں کے میرے سب کا پورا ٹیم کا، چیف منسٹر صاحب کا، پارٹی کے تنظیم کا، سب کا شکر گزار ہوں. مگر یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک آغاز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے، اور آپ مسلسل مجھ سے سوالات پوچھیں گے تاکہ ہم اس پہ آپ لوگ سب کو موقع دیں گے. سلیم شہد صاحب، سلیم شہد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ بولا یہ یہاں پر اچھا صحیح. صاحب میرا یہ سوال ہے، اکثر عوام کی پارٹی شمار ہوتی ہے، اور لیکن آپ بھی دیکھیں گے کہ بجٹ پیش ہوئے ہیں، اس میں عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں، خاص طور پہ جو نئے ٹیکسز وغیرہ ہوئے ہیں اور جو تنخواہ دار متاثر ہوئے. پارٹی نے کیا اس پر ان سے بات چیت نہیں کی؟ نہیں، ہم نے تھینک یو، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے. ٹیکسیشن تو ہوگا، ریونیو جنریشن ہونا چاہیے، مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے. اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا، جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں، کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ہیں، ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے، اینڈ انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increased tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز. اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4% کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں، مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس فور ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں، اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے، کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران، اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے انپٹ لیں. کچھ پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. چیئرمین صاحب، آپ کا جو ابھی اپنے بجٹ کا ذکر کیا وہ باقی بجٹ کا آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی رہی. ایک دباؤ آپ نے قائم کیا، پریشر ڈیولپ کیا ان پہ،
मसला जो है बजट का कोई एक्सेस कुछ नहीं था, सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव एमएनएस की जो वर्क एंड प्रिविलेजेस उनको बढ़ाना था। एक ये बुनियादी सवाल बड़ा है। दूसरा भी आपने कहा जिस तरह सोलराइजेशन का है बड़ा अच्छा प्रोसेस है, लेकिन वो आधा है शायद। अभी जब सोलराइज ग्राउंड वाटर की सिलसिला का आप देखें कि हर साल 2-3 फीट जो है पानी नीचे जा रहा है। जब ये सोलर उनको दे दिया जाएगा, 4 घंटे उनको केस्को देती है, तो ये हाल है। जब वो 12 घंटे बिजली 10 घंटे जो है इससे सोलराइज उससे जो है सिस्टम से निकालेंगे, तो डैम का बिल्कुल एब्सेंस है। तो डैम नहीं, चेक डैम नहीं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं। थैंक यू। जहाँ तक आप बजट के हवाले से स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि हमारा स्ट्रैटेजी काफ़ी कमज़ोर था। इसलिए ये तो जो हमारा बात था कि PSDP को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग चारों सूबों ने प्री एग्री करना था, वो तो पहले हो जाता। तो अगर मैं प्रेशर लगाने वाला आदमी होता तो मैं सही टाइम पे ये इशू पहले अगर उठाता, शायद ख़ास तौर पे आपका बलूचिस्तान के लिए PSDP की सूरत में कोई मंसूबा लेकर आता। हुआ ये कि हम हमेशा नीयत पे चलते, ज़ुबान पे चलते, और यही तरीका है कि हम सियासत करेंगे और नून लीग की भी सियासत करेंगे। हमसे ये बात मिसकम्युनिकेशन कह लें, मिसकम्युनिकेशन ही हुआ कि ये टाइमली जो गुफ्तगू है वो नहीं हो सका। और जब इस हद पे पोजीशन पे हम पहुँचे जहाँ हमारा रिटन एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा था और मेरे अपने MNAs बगावत कर रहे थे बजट को दौरान, तो हमें मजबूरी इंगेज करना पड़ा पोस्ट फैक्टर। मैं समझता हूँ कि आप एलाई हो या ना हो, आपको प्री फैक्टर इंगेज होना चाहिए। आप मैं ये नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप 100% हमारे जो इश्यूज़ हैं वो मानेंगे या कुछ, पर ज़रूर एक मुशावरत होता है। एंड प्री एग्रीड में, कंसल्टेशन में और एक ब्रीफिंग देने में एक फ़र्क होता है। ये पाकिस्तान का पूरा निज़ाम के लिए जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में जब 2008 और 13 में हम थे, तो हम ना सिर्फ बजट पे, हर बिल पे, हर चीज़ पे, हर किसी से कंसेंसस बना के फिर हाउस में लेकर आते हैं। अब एक अजीब सा रवायत बन चुका है कि वो लेकर आते हैं और बाद में फिर कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी जो आपने कादर पटेल का कहा, पता नहीं ये किसका कोशिश था जिसके लिए इन्होंने कादर पटेल का कंधा इस्तेमाल किया, मगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जो आपका पूरा मुल्क में, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे वो आपका सियासतदानों को, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हमने करप्शन का मुकाबला करना है तो हमने इंश्योर करना है कि कंपेटिटिव तनख्वाहों आपके ऑफिसर्स को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को और आपके सियासतदानों को मिलना चाहिए ना। मैं जब वजारत में हूँ तो मैं शायद अपना तनख्वाह मैंने जमा नहीं की हुकूमत की तरफ से, मैं अपने वालदा की इनहेरिटेंस पे रिलाई करता हूँ। मगर अगर आपने एक ऐसा निज़ाम बनाना है जहाँ हर पाकिस्तानी सिर्फ ये हो, आप किसी बड़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखे, तो फिर आप सियासत भी कर सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी भी अपने किरदार अदा कर सकते हैं, और आप ये हुकूमत की तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा पब्लिक इदारों में, हमारा प्राइवेट इदारों में ये कॉन्सेप्ट जो मेहनत का सिला का हमें डालना चाहिए। और जिस तरीके से हम शायद इस पे फोकस नहीं करते हैं, फिर जो करप्शन का मसला है वो जगह जगह बढ़ता जा रहा है। उसका इलाज ये बिल्कुल नहीं है कि कादर पटेल का कोई आई थिंक ट्रांसपोर्ट या कुछ TDTA, इसका हल, असल हल ये है कि जो मेरिट पे तनख्वाह बनता है वो तनख्वाह दिया जाए, ताकि ये दूसरी चीज़ें को हम काउंटर कौन है सही सोलराइजेशन पे। जहाँ तक आपका ड्रेनेज के और वाटर टेबल के सवाल है, वो तो दुरुस्त है।
अब्दुल शक्ूर Recently आपका आपके काफ़ी सैयद अली शाह 1 सेकंड सरबरान, रिसेंटली वैसे तो आपके सैलाब भी आए हैं और बारिशें भी बार बार काफ़ी हुए हैं, तो उम्मीद ये है कि आपका वाटर टेबल थोड़ा बहुत, अगर इतना नहीं थोड़ा बहुत रिचार्ज हुआ होगा। अगर आपने पॉइंट सही उठाया है, हमें ये सहूलत तो फराहम करना चाहिए, इसलिए वो पेट्रोल इस्तेमाल करना, वो जनरेटर इस्तेमाल करना तो आपके इनपुट कॉस्ट को बहुत अफेक्ट करता है, मगर साथ साथ आपका वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, वाटर का सही इस्तेमाल के लिए ऐसा कोई पॉलिसी अगर हम लेकर आए उसका फ़ायदा ही होगा। अब्दुल शक्ूर सिंध में सर रोड डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टिविटी और हेल्थ पे बड़ा अच्छा काम हुआ है। हिंदुस्तान में आपने जिक्र भी किया, हिंदुस्तान में सर हेल्थ का ये हाल है कि सर यहाँ के 70 to 80% जो पेशेंट्स हैं कराची में वो करते हैं हॉस्पिटल, और जो रोड के हादसा होते हैं सर वो उससे कई गुना ज़्यादा जो दहशत गर्दी के वाक़ है उससे कई गुना ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं रोड में होती है। सरफराज साहब एक तो मेरा है, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और ये मेरे मंशूर के वादे हैं जो सरफराज साहब का फ़र्ज़ है कि वो पूरा करें। मैं एक सेकंड सिर्फ शकूर साहब एक चीज़ ऐड कर दूं विद योर काइंड परमिशन सर। मैंने जिस दिन ओथ लिया था ऑफिस में, उस दिन चेयरमैन साहब ने मुझे 3 चीज़ें बताई थी, एक एनर्जी सेक्टर, एक हेल्थ सेक्टर और ये 3 चीज़ें थी जिन पर उनका फोकस था। और ये हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स आप थोड़े बहुत देख रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यहाँ पर हालात तो उस तरह नहीं है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव देख रहे हैं, चेयरमैन साहब की गाइडेंस, उनका विजन और सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट, हमारे सेक्रेटरी साहिबान हेल्थ के लिए दे स्पेंड 7 लॉन्ग डेज देयर, सेक्रेटरी हेल्थ एंड सेक्रेटरी फाइनेंस। सो दिस ऑल जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे विजन, इसके पीछे सपोर्ट, इसके पीछे गाइडेंस ऑनरेबल चेयरमैन की है। जी मैं सपोर्ट करूँगा। एक्चुअली इरादा ये था कि मैं शुरू करूँ और ख़त्म ना करूँ, और आपने अब याद दिलवाया तो मैं ख़त्म भी कर लेता। सैयद अली शाह सर बहुत शुक्रिया। Keeping a strict vigil on exaggeration, I would say that Chief Minister has made positive strides for improving governance. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल है। आज का दिन पाकिस्तान सियाह तरीन दिन का सियाह दिन है, लेकिन जो फरवरी 8 इलेक्शन थे, मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंजीनियर्ड इलेक्शंस, इंप्रेशन भी है और एविडेंस भी है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, मोर देन 90% जो हल्के हैं, वो चाहे नेशनल असेंबली है चाहे सूबाई असेंबली है, वो चैलेंज है मुख्तलिफ अदालतों में। और एट द सेम टाइम योर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लॉयंस शेयर मिला है, लॉयंस शेयर सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मोर देन 90% हल्के जो है वो चैलेंज है। तो चेयरमैन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, 45-46 साल गुजर गए, अभी तक हम उस दिन को याद करें जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, तो क्या नो लेसन लर्न? तो एक तो जहाँ तक धांधली का बेनिफिशरी का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना, मैं सब सख्त इख्तलाफ करता हूँ। जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त आपके ECP में, पीपल्स पार्टी के लोगों के केसेस भी चल रहे हैं, ना सिर्फ आपका सूबा बलूचिस्तान में मगर आपका सूबा पंजाब में, आपका सूबा पख्तूनख्वा में, कराची से ECP पे तो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, वैसे हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंप्लेंट्स रहते हैं। और अगर किसी का कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स में, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करने में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है। हम हर इलेक्शन रिफॉर्म्स के पर ना सिर्फ बात करते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये ईमान है, हम ये मानते हैं कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात का होगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में।
किसी दूसरा जमात का शॉर्ट टर्म का फ़ायदा होगा, वो आगे जाके साफ़ और शफाफ इलेक्शंस में यकीन नहीं रखते। जो आप ब्लैक डे आप पाकिस्तान में हर दिन को सियाह तरीन दिन, और अब फरवरी 8 जो है वो आप ये सोचें कि जुलाई 5 की तरह ब्लैक डे है सर। अब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहला आपके वज़ीर आज़म का हुकूमत एक मिलिट्री coup के तहत ख़त्म हुआ, जिसके नतीजे में चाह आपकी दहशतगर्दी की सूरत में, चाह आपका इंटरनेशनल लेवल की सूरत में, चाह आपको मुआशी सूरत में, चाह आपका जमहूरी लिहाज से, चाह आपके इंसानी हुकूक के हवाले से, चाह आपके मीडिया के हुकूक के हवाले से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, अगर हम आज यहाँ खड़े हैं और हमने एक दिन चुनना है कि कौन सा दिन किस दिन की वजह से है पाकिस्तान आज इस सूरत हाल में है, तो वो जुलाई 5 का दिन है। जहाँ तक इलेक्शंस में धांधली की सिलसिला है, मैं ये बात को रद्द करता हूँ कि ये सबसे बड़ा धांधली इस इलेक्शन में हुआ है। ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली हर इलेक्शन में देखा है। फ़र्क इस इलेक्शन में और दूसरा इलेक्शन में ये कि ट्विटर मौजूद, फेसबुक मौजूद, ये इंस्टाग्राम टिकटॉक मौजूद, तो ज़रा आप लोग भी, हमारे नौजवानों भी उनको हैरान हो रहे हैं कि क्या क्या हम अपने आंखों से देख रहे हैं। फ़ैसला ये करना है कि अगर हमने ये सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों को आके मिल के ये कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि हमारा मैच सही चले, और ना सिर्फ मैच सही चले, फिर जो भी वो मैच जीते हम उनको तस्लीम करें। और जो हमारा इस वक्त का सियासी मुखालफीन है, वो जीते या हारे उन्होंने रोना था, और उनका अगर उनका ये सोच में तब्दीली आए कि पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार होते, पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय जनरल्स और एजेंसी से बात करने के लिए तैयार होते, अगर आपके सो कॉल जमहूरियत के नुमाइंदे और सिविल बलदस्ती का नुमाइंदे और हकीकी आज़ादी दिलवाने वाले का मौक़िफ़ ये होगा, तो फिर जो आपने इशू हाईलाइट किया उसमें हम तब्दीली नहीं लेकर आ सकेंगे। खलील और इसके बाद नूर इलाही बुगटी, आखिरी सवाल। जब भी पीपल्स पार्टी की क़यादत गुलिस्तान का दौरा करता है तो हमारे सीएम की तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। आज तो एक वजाहत कर दें कि आप सरफराज भुट्टी की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं, और वो जिस तरह आगे लेके चल रहे सूबे को, उसको कैसे देखते हैं। और एक और आज की कंफ्यूजन दूर कर दें कि आपकी टेनोर 2.5 साल है या 5 साल, वज़ीर आला कौन होगा या कोई प्लान बी भी है। जहाँ तक मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान का आपका अपना कोई आदत होगा वज़ीर आला तब्दील करना। आपने देखा होगा हम तो अपने नहीं तब्दील करते, और कौन एनीवे तो आप ये जो अफवाहें हैं, मेरा ख्याल में आप दोस्त जो हैं ये अफवाहें फैलाते हैं, और आप ही इनको रोक सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना कोई इरादा है, ना ऐसे कोई चांस है। हम अपना मैंडेट इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ, और जो हमने अब काम का आगाज़ किया है तो उम्मीद है कि वो काम हमें करने दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए। वज़ीर आला साहब अपनी टीम के साथ गए, वज़ीर आज़म से भी मिले, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है लोड शेडिंग के बाद ज़राअत जो है वो तबाह हो रही है। तो इस सिलसिले में आप इनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग हड़ताल करते हैं, हर रोज़ रोड खुला करते हैं, जिसमें अमन का मसला भी पैदा होता है। आप बिल्कुल एक बहुत अहम इशू उठाए हैं, और मैं लेकिन किसी भी क्वेश्चन में ख़वातीन का नाम शामिल नहीं किया गया। 2 ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात ये आपने मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, चंद लोगों को सवालात का मौका देना ये नाजायज़ है। बहुत ज़्यादा हमारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बलूचिस्तान के साथ हमेशा सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? आप फिक्र ना करें, ये आपका सुतेली माँ वाला सलूक नहीं है, हम ऐसे हर सूबा में करते हैं। और दूसरा जो है ज़रूर हम ख़वातीन से सवाल लेना चाहिए, शुरू में लेना चाहिए था, बट मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, जो कि
मेरा ख्याल में बलूचिस्तान का भी मसला है, मगर एक्चुअली पूरा मुल्क का मसला है। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, वो भी 2018 में। अब अगर 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म हुआ तो हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं? मैंने अपने बजट स्पीच में भी कहा कि लड़काना में 18 घंटा लोड शेडिंग होता है जब 53 डिग्रीज हो, आपके सिपी में 51 तक पहुँचते हैं। और वो कहते हैं कि बिजली चोरी की वजह से आप पूरा का पूरा सूबे को आप बिजली चोर करार देंगे। बुनियादी मसला है और वफाक में ये उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि अवाम का तो भरोसा किसी वफाकी तरह जो बिजली के ज़िम्मेदार हैं, एनर्जी के ज़िम्मेदार हैं, उनसे उठ चुका है। और ये एक वजह है कि मैं ज़ोर सूबाई हुकूमतों पे भी, सूबा सिंध पे, सूबा बलूचिस्तान पे और हमारे इत्तेहादियों के साथ वफाक में अल्टरनेट एनर्जी का और ग्रीन एनर्जी पर ज़ोर दे रहे हैं, जिसकी वजह जो टैक्सेस सोलर एनर्जी पे लगते हैं। कुछ जो टैक्सेस आप ये सोचें कि आप जो खुद अपना घर पे या कहीं भी आप सोलर पैनल लगाएं, उस सोलर पैनल बिजली प्रोड्यूस करे और किसी बाबू का ये इरादा था कि वो सोलर एनर्जी जो आप प्रोड्यूस करें उसको भी टैक्स लगा दें, और आपकी पार्टी की कोशिशों की वजह से ये टैक्स हट किया। और मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब भी बहुत दिलचस्पी लेता है सोलर में, उसने अपने सूबा में भी सोलर एनर्जी को इनकरेज किया। जो हम इनकरेज करना चाहते हैं वो डोमेस्टिक एनर्जी जिसमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ का बहुत फोकस हो, जिससे हम समझते हैं हम कम कीमत का बिजली आवाम को पहुंचा सकते हैं, इंडस्ट्री को पहुंचा सकते हैं। और दूसरा जो हमारा सोर्स है वो हमारा डोमेस्टिक एनर्जी। हमें कहीं और से कोल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, जब दुनिया का एक सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो आपके पास है। तो इस किस्म का अगर हम तब्दीलियाँ लेकर आएंगे तो उसी सूरत में हम पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुँचाएँगे। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो ये मसला रहेगा। ख़वातीन को आप मौका क्योंकि मुझे अभी मौका मिला, चीफ जस्टिस के हवाले से कभी एतराज नहीं उठाया, तो अब क्यों उठा रहे हैं इस हवाले से? कौन सा चीफ जस्टिस का? पीटीआई जो है वो पहले तो कभी एतराज नहीं उठाया चीफ जस्टिस के मामला पे, अब क्यों उठा रहे हैं? इसके मुझे इल्म में नहीं है कौन सा एतराज़ उठा रहे हैं आजकल वो कि शक्ल पसंद नहीं, क्या एतराज़ कह रहे हैं वो? मैंने तो अच्छा मैंने नहीं सुना वो, तो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए और सियासत दायरे में रह के करना चाहिए और अपना कानूनी लड़ाई लड़े। अब इस तरीके से किसी चीफ जस्टिस को या किसी जज को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात आपने की, हमारा अपना इंटरवेंशंस का कोशिश होगा। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मगर जितना ही इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ही करेंगे तो वैसे ही हम उनका हल निकाल सकेंगे। आपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, हेल्थ कार्ड पे मेरा एक मुख्तलिफ राय है। वो ये लिए कि हेल्थ कार्ड जो कॉन्सेप्ट था इनिशियली वसीले सेहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा, और वो टारगेटेड पॉपुलेशन जो गरीब तरीन गुर्बत की लकीर के नीचे, उनको सपोर्ट करना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, दूसरे जो ये एक्सपैंड हुआ तो इसमें क्या होता है, और आप सबसे बड़ा मिसाल इसका पख्तूनख्वा में है कि आप पब्लिक सेक्टर का पैसा लेके जो कि आपके सिविल हॉस्पिटल को
ठीक करने में, आपके इमरजेंसी रूम्स को ठीक करने में, आपका अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड्स में इजाफा करने में, आपके नर्सेज डॉक्टर्स उनको एम्प्लॉय करने में आपने वो पैसा इस्तेमाल करना था। वो पैसा आपने हेल्थ कार्ड में डाला, हेल्थ कार्ड से जाके वो प्राइवेट सेक्टर में जा, और आप एक किस्म से हुकूमत के पैसे से प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडाइज कर। हमारा जो तरीक़ेकार है सूबा सिंध में, हमारा कोशिश है कि उसी पैसा को हम हॉस्पिटल पे खर्च करें, और जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, चाहे वो NICBT हो, चाहे वो गम्बट हो, उनको उस स्टैंडर्ड पे लेकर आए कि वो प्राइवेट सेक्टर का भी मुकाबला कर सके और वो सबको वो मुफ्त इलाज दे सके। उस तरीके से हम ज़्यादा कामयाब हुए हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाते हैं तो आपका एक बजट होता है उस कार्ड में, आपका अगर इलाज उस बजट से कम भी होगा, वो डॉक्टर बिल तो आपको पूरा का पूरा देगा, और फिर उस गरीब को अगर कोई मज़ीद इलाज करवाना पड़े तो अपना ख़र्चा से करना पड़े। तो मुझे यहाँ का जो सूरत हाल है आपके हेल्थ कार्ड के हवाले से उतना मैं ब्रीफ नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा उस पर देखना पड़ेगा। मगर जो हमारा अपना तरीका है या जो अपना पॉलिसी है सेहत के शोबे में, वो ये कि हम चाहते हैं कि हम आपके टर्शरी केयर के, प्राइमरी केयर के जो हॉस्पिटल्स है उस लेवल के लेकर आए ताकि आम पब्लिक को उन पे अब आप दिखाएंगे भी नहीं, मैं बैठूं सबके साथ बात करूं 2-3 घंटे के, आपने 30 सेकंड का क्लिप चलाना है, तो आप ये भी बताएं मुझे। थैंक यू। मेरे ख्याल में होते। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।